अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम वीक 3 के लेक्चर 5 और 6 की 5वीं वीडियो पे आते हैं और ये लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम देखेंगे कि हम अपने वेब पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन एज ए इमेज कैसे ऐड करेंगे। देयर आर डिफरेंट वे टू कन्वे योर मैसेज टू द ऑडियंस ऑफ द वेब। आप जो वेबसाइट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट पेजेस यूज करेंगे, हर पेज के ऊपर डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए आप हेडिंग्स का वे यूज करेंगे कि हेडिंग के वे में आप अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करें, फॉर्मेट करें इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ की शक्ल में, लिस्ट की शक्ल में, टेबल की शक्ल में। तो हम अपनी इंफॉर्मेशन अपना मैसेज डिस्प्ले करने के लिए इमेजेस को भी यूज करते हैं। इमेजेस भी इंफॉर्मेशन शो कर रही होती है, जैसे किसी की बर्थडे इमेज होगी जो आपने प्लेस की होगी, या आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसके पेज के ऊपर आप एक मोबाइल की प्राइसेस को बताना है, उसका मॉडल बताना है और उसकी इमेज शो करनी है, तो इमेज बता रही होगी कि ये वो मोबाइल है। तो हमने अब ये सीखना है कि हम इमेजेस को कैसे यूज करेंगे टू कन्वे आवर मैसेज टू आवर कस्टमर क्लाइंट्स। तो इमेज को एज ए एलिमेंट कैसे यूज करेंगे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए। तो इमेज को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं HTML इमेज का एलिमेंट। तो हम इमेज को इंसर्ट करने के लिए इमेज का टैग यूज करते हैं img का, और उसके साथ डिफरेंट एट्रीब्यूट। देखें, इमेज का जब आप एट्रीब्यूट ऐड करेंगे तो इमेज का एलिमेंट तो पेज पे बन जाएगा, लेकिन उसके ऊपर इमेज जो है अभी नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें कि उस इमेज जो बॉक्स बना है वो जगह पेज के ऊपर जो भी एलिमेंट होगा वो एक लोकेशन के ऊपर होगा। तो जहां पे आपका इमेज का टैग उस एलिमेंट की लोकेशन लाएगा वहां पे इमेज खुद ब खुद तो नहीं आ जाएगी। तो हमें उस फाइल का सोर्स देना पड़ेगा जो कि हमारे इमेजेस के फोल्डर में पड़ी होगी। यहां पे ये इमेज जो हमने जाके प्लेस करनी है, तो इसका हमें क्या देना पड़ेगा, सोर्स, ठीक है, URL। देन फर्दर एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम उस इमेज की सेटिंग करते हैं, उसकी हाइट, विड्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखते हैं कि हम इमेज का टैग कैसे यूज करेंगे टू प्लेस अ इमेज। तो हम उसके लिए एक पेज बनाते हैं और उसके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं। तो यह आ गया इमेज, .html का पेज बनाया हमने, और उसके ऊपर मैंने इमेज डालनी है तो HTML का टैग बनाया। HTML के अंदर तो इमेज जो एलिमेंट है वो है बॉडी का एलिमेंट है। तो बॉडी के टैग के अंदर हम
तो इमेज प्लेस करने के लिए, इमेज इंसर्ट करने के लिए हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पे आपका टैग कंप्लीट हो जाता है इन दिस वे। लेकिन इस तरह इमेज तो नहीं आएगी, लेकिन चूंकि ये एलिमेंट यहाँ पे बना है तो सबसे बॉडी के बाद जो बॉडी के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट इमेज है, तो ये सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट पे इसकी लोकेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये इमेज सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे आएगा। किसी भी एलिमेंट की अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होती है। अब यहाँ पे इमेज कैसे आएगी, इमेज के लिए हम यूज करेंगे सोर्स का एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे सोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ क्या होता है कि उस इमेज की जो एक्चुअल लोकेशन है सिस्टम के हिसाब से, कि ये देखिए इमेज कहाँ पड़ी हुई है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे रखता हूं और इसके अंदर जाके मीन हम इस इमेज फाइल को एक्सेस कर रहे हैं और प्लेस कर रहे हैं बॉडी के अंदर बाय यूजिंग द इमेज एलिमेंट। तो हम सिस्टम के अंदर कैसे गए, फॉरवर्ड गए, तो फॉरवर्ड स्लैश लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तो कंट्रोल एस किया और आप चेक करेंगे कि ये इमेज आई है या नहीं। तो इमेज का नाम आई थिंक मैंने नहीं दिया हुआ, तो इमेज का नाम दे देंगे यहाँ पे। तो ये सारा इसका लोकेशन बता रही है इस सिस्टम के हिसाब से, जिस सिस्टम में ये आपका वेबसाइट का फोल्डर पड़ा हुआ है और उसके अंदर आपका सारा वेब का डाटा मैनेज है। द रूट डायरेक्टरी इज वेबसाइट फोल्डर और इसके अंदर आपका डाटा मैनेज है। वेब पेजेस अलग रखे हमने, इमेजेस अलग रखी हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ, ये मैंने एब्सोल्यूट पाथ लिखा है सिस्टम के हिसाब से कि क्या ड्राइव है, उस ड्राइव के अंदर कहाँ पे जाके ये इमेज पड़ी हुई है। ये इमेज का नाम है टेस्ट इमेज डॉट जेपीजी। तो ये है टेस्ट इमेज डॉट जीपी, जिसका नाम है। तो ये नाम मैंने दिया, इसे कंट्रोल एस किया और मैं देखना चाहता हूं कि ये इमेज प्लेस हुई है, तो ये इमेज लग गई है यहाँ पे। ठीक है, इमेज प्लेस हो गई है, पाथ ठीक है, इसका मतलब है हमारा। लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस पाथ यूआरएल। जब पाथ मैंने कहा एक एब्सोल्यूट पाथ है, दूसरा वे है पाथ जो है वो है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ इसका बनता है ये वाला। रिलेटिव पाथ मैंने इसे दिया डॉट देन डॉट फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस के अंदर टेस्ट इमेज की इमेज को जाके एक्सेस करो। तो कंट्रोल एस किया मैंने इसे आपके सामने और चेक किया कि इमेज प्लेस, देखिए इमेज, तो ये पाथ भी ठीक है, ये इमेज प्लेस हो गई है। इफ यू वांट टू रीलोड टू चेक अगेन, तो ये मैं इसे रीलोड कर, ये देखिए इमेज आ गई। इसमें ये वाला पाथ भी हमारा ठीक है। अब ये रिलेटिव पाथ हमने कैसे लिखा, जो रिलेटिव पाथ होता है वो होता है रूट डायरेक्टरी के हिसाब से।
रूट डायरेक्टरी कौन सी है, वेबसाइट का फोल्डर। वेबसाइट के फोल्डर के अंदर ये दोनों फोल्डर पड़े हुए हैं, वो पेज जहां पे इमेज आनी है और वो इमेज जो एक्सेस होनी है, दोनों एक ही रूट डायरेक्टरी के अंदर हमने डिफरेंट डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज की हुई है। तो ये इमेज हमने एक्सेस करनी है कहाँ पे, वेब पेजेस के अंदर, इस वेब पेज पे। तो अगर ये दोनों सब डायरेक्टरी एक फोल्डर में मौजूद है, डेट इज द रूट डायरेक्टरी वेबसाइट, तो हम इसका रिलेटिव पाथ लिख सकते हैं। तो एक्सेस कैसे होगी, फर्स्ट डॉट फॉर दी रूट डायरेक्टरी एंड सेकंड डॉट फॉर दी सब डायरेक्टरी इमेजेस का फोल्डर, और देन उस फोल्डर का नाम है इमेजेस और टेस्ट इमेज का। तो अब पाथ दोनों चल गए, ठीक है। अब दोनों में सूटेबल कौन सा है, मैं पहले बता दूं कि सूटेबल पाथ हमारा वेब के केस में ये होगा, हमेशा हमने कोशिश करनी है कि एब्सोल्यूट पाथ ना लिखें, रिलेटिव पाथ लिखें। रीजन क्या है, देखिए आप घर में काम करते हैं, यूएसबी में फोल्डर ले आते हैं, आपने पाथ लिखा हुआ है एब्सोल्यूट पाथ अपने सिस्टम के हिसाब से, फ्लैश यहाँ पे लगाते हैं, चलाते हैं और मुझे बताते हैं जी सर देखें कि ये मैंने पेज बनाया जिसके ऊपर मैंने इमेजेस लगाई हैं। पेज आपने ब्राउज़र के ऊपर लोड किया, ब्राउज़र ने इंटरप्रेट किया कोड को, तो आए कुछ नहीं, इमेजेस गायब है। क्यों, आप जिस सिस्टम में के साथ फ्लैश लगा के चला रहे हैं, उसे फ्लैश से डाटा उठा के आपने डेस्कटॉप डाल दिया। जब डेस्कटॉप पे डाला आपने, तो वहां पे तो उस सिस्टम के हिसाब से पाथ एक्सेस पाथ बनेगा ना। फिर आपने जो एब्सोल्यूट पाथ लिखा था अपने घर के सिस्टम के हिसाब से लिखा था, जब यहां से फ्लैश से उठा के फोल्डर आपने रखा डेस्कटॉप पे, तो उसका तो पाथ ही चेंज हो गया अंदर, ठीक है। लेकिन जब आपने पाथ लिखा होगा रिलेटिव पाथ एक रूट डायरेक्टरी के हिसाब से, एक मेन डायरेक्टरी के हिसाब से, तो आप तो ये वाला फोल्डर लेके आएंगे ना मेरे पास वेबसाइट का। तो जब वेबसाइट का फोल्डर उठा के फ्लैश से आप दूसरे सिस्टम में मूव करेंगे, तो उस केस में भी रिलेटिव पाथ यही होगा। और आप जहां पे भी जाकर रखें तो पूरा फोल्डर वेबसाइट का लेके जाएंगे। तो आपने तो रिलेटिव पाथ रूट डायरेक्टरी के हिसाब से होता है, तो रूट डायरेक्टरी क्या वेबसाइट फोल्डर, तो पूरा फोल्डर आप मूव कर रहे ना एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में, उस केस में आपका ये रिलेटिव पाथ कभी भी गलत नहीं होगा। ये सबसे बड़ी रीजन है कि आपका एब्सोल्यूट पाथ आपने कभी यूज नहीं करना। हम जब वेबसाइट को होस्ट करने जाते हैं, हम डोमेन हमारी अपनी है या हम डोमेन को परचेज किया हुआ है, हम उसका ईयरली पे करते हैं, तो वहां पे जाके जब हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे वेब सर्वर्स के ऊपर, वहां तो हमें कोई नहीं पता कि उसका हमने एब्सोल्यूट पाथ क्या लिखना है, तो हमने पाथ लिखना है अपनी रूट डायरेक्टरी के हिसाब से। तो हमारा पाथ रिलेटिव पाथ ही होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमने रिलेटिव पाथ में लिखना है। अब इसके बाकी एट्रीब्यूट को देखते हैं। अगर हमने हाइट और विड्थ इसकी सेट करनी है, तो मैं चाहता हूं कि इसकी हाइट मैं कर दूं 300 और विड्थ 300, और आप इसको इमेज को बॉर्डर देना चाहते हैं, एंड बॉर्डर विल बी द वेट ऑफ 2 पॉइंट्स, थिक होगा, ठीक है। तो कंट्रोल एस किया मैंने और से चेक किया, तो ये आप देखेंगे ये इमेज की ये ब्लैक बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक है, इस वजह से ज़रा बॉर्डर विजिबल आपको
मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो थोड़ी थिकनेस की देखिए बॉर्डर नज़र आ रहा है, थिकनेस की बढ़ा लें तो आपको नज़र आ जाएगा। तो मैं इसे 7 अगर कर दूँ तो ये देखें। तो इन केस अगर आपकी इमेज का ये रिलेटिव पाथ गलत है, मीन्स के मैंने ये कर दिया, ये अब इस नाम से इमेज तो मौजूद ही नहीं है, टेस्ट IMAG के नाम से इमेज मौजूद नहीं है। तो अगर उसे इमेज नहीं मिली तो अल्टरनेट के तौर पे आप अल्टरनेट टूल टिप यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे अल्टरनेट के तौर पे यहाँ पे आप कोई अल्टरनेटिव दूसरी इमेज का पाथ भी दे सकते हैं, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नो इमेज। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि आप ALT आई थिंक सेव नहीं हुआ, तो मैं चेक करते हैं दोबारा। तो ये देखिए यहाँ पे नो इमेज लिखा आ गया, ठीक हो गया। तो अल्टरनेट टूल टिप भी समझ आ गया आपको, तो मैं इसका नाम सही करता हूँ। अब इमेज जो आ रही है वो आ रही है जो उसकी बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट है, वो है देखिए टॉप लेफ्ट के ऊपर। तो आप अगर चाहते हैं कि आप ऊपर से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली को जगह छोड़ के इमेज डिस्प्ले हो, तो यू विल यूज द एट्रीब्यूट्स vSpace is equal to 20 points एंड तो हम अगर वर्टिकली 20 पॉइंट्स की स्पेस देके इमेज को शो करना चाहते हैं और हॉरिजॉन्टली 30 पॉइंट की स्पेस देके इमेज को शो करना चाहते हैं, तो इमेज ऊपर से 20 पॉइंट जगह छोड़ के आएगी और लेफ्ट से हॉरिजॉन्टली 30 पॉइंट छोड़ की जगह आएगी। तो हाउ विल यू चेक, तो ये आप देखें कि ये इसने ऊपर से जगह छोड़ दी है और इधर से भी जगह छोड़ दी है। इफ यू वांट टू सेट द अलाइनमेंट यू विल यूज द अलाइन एट्रीब्यूट। तो मैं चाहता हूँ इमेज राइट साइड पे है, तो हम चेक करते हैं कि तो ये देखिए इमेज राइट साइड पे आ गई। तो हमारे इस वीडियो के थ्रू इस लेक्चर की 5-6 लेक्चर की सारी वीडियोस ख़त्म हो गई हैं। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक की वीडियोस पे। आपने वीडियोस को गौर से देखना है और कोई क्वेरी आपको हो तो आपने मुझे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और क्वेरी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।